सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में हम आगे के साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। यहीं पर अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका फॉर्मूला है ईंट पर नाच। इससे आप इसको याद रखते हैं, ईंट पर नाच। आप कभी नहीं भूलेंगे। ईंट का मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन, पै से प्रोटॉन और रे से रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। नाच नै से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। ऐसे इसको याद रखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, सबसे अधिक भेदन अक्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन अक्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? एक तो होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम? परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स। क्रुक्स एक गिलास होता है, उसका उपयोग किया जाता है, उस कांच का उपयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन और जल से प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है तो ईईजी के द्वारा मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, निद्रा रोग बीमारी होती है तो ट्रिनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है। निद्रा जो नींद की बीमारी आती है, ज़्यादातर नींद आती रहती है जिसको, तो इससे होती है। तो क्वेश्चन नंबर एट, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक रोग जीवाणु से होता है। जीवाणु किसको कहते हैं हम? बैक्टीरिया। तो यहीं पर हम बात करते हैं जीवाणुओं से होने वाले बाकी रोग कौन कौन से होते हैं। गोनोरिया रोग होता है, टिटनेस रोग होता है, जीवाणु जनित रोग है। निमोनिया जीवाणु जनित रोग है। कोढ़, अक्षय रोग, टाइफाइड, सिफिलिस, डिफ्थीरिया, प्लेग, साइलेंट, काली खांसी और हैजा, ये सब किससे होते हैं? जीवाणु जनित रोग होते हैं ये। और वायरस जनित रोग जिसको हम कहते हैं विषाणु जनित रोग, रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, ज्वर, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रक्टोज शहद का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ये यकृत के अंदर विटामिन ए संचित रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है तो आंवला। खट्टी चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। आयरन मतलब लोहा, लोहा वो वाला नहीं जो आप लोहा समझ रहे हैं। तो आयरन की मात्रा, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, श्वेत सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? जिसको बोलते हैं हम WBC। WBC की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइट ब्लड सेल, एक होता है रेड ब्लड सेल। तो इसमें पूछा है कि श्वेत सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक अक्षमता धारण करना। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहे हैं यहाँ पर? किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति, यानी किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सर्वदाता होता है, जो सबको अपना ब्लड दे सकता है? तो ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति सबको अपना ब्लड दे सकता है। तो निम्नलिखित में से देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक होता है? तो लोहे का अंश मतलब आयरन की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? हमने अभी पढ़ा है हरी सब्जी के अंदर, पालक आया था सबसे पहले, तो हरी सब्जियों के अंदर आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस भाग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पाचन का सबसे अधिकांश भाग संपन्न होता है। तो क्वेश्चन एक कई बार ये पूछा गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत में बड़ी कौन सी आंत होती है? तो छोटी आंत बड़ी होती है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना कि अगर बड़ी आंत लिखा है तो बड़ी आंत बड़ी होती है। तो छोटी आंत बड़ी होती है, ये क्वेश्चन आपको
करना है। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोले, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये देखते हैं हम। यदि एक पिता का रक्त ग्रुप, अगर किसी के फादर का रक्त ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त ग्रुप निम्न में से कौन सा होगा? तो उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या होगा? यहाँ पर ओ होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा उनके पुत्र का, जो उनकी संतान पैदा होगी इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। यहाँ पर बात करते हैं हमारे शरीर का अधिकतम भार किसके बराबर होता है? तो ये सॉरी, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बनता है? तो ये जल से, पानी से बनता है अधिकतम भार हमारे बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछली के तेल के अंदर। आपने देखा भी होगा मछली की वो जो गोलियां आती हैं वो खाते हैं कैप्सूल, विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी और ये भी, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने उठाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, मैंने सभी क्वेश्चन निकाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्धांत किया था, किसने सिद्ध किया था? तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध करा था? तो कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार नहीं 5 स्टार 10 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 26, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसमें प्रेशर भी होता है ज़्यादा, इस कारण जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। क्वेश्चन नंबर 28, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो माउंट एवरेस्ट पर चावल पकाने में सबसे अधिक समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? दाब कम होगा। सबसे जितना ऊंचा जाते रहेंगे तो वहाँ पर दाब कम रहेगा, जिसके कारणवश खाना देरी से बनेगा। तो 27 पर जाते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एथेनोइक एसिड, सिरका का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 30, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी आश्रु गैस, आश्रु गैस मतलब आंसू गैस, तो क्लोरोपिक्रीन को आंसू गैस कहते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक वायु को प्रदूषित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलती है? ये जो रेफ्रिजरेटर होता है ना, एसी सबसे ज़्यादा, एसी में से वो निकलती है सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, और ओजोन परत को भी सबसे ज़्यादा हानि कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कौन सी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो निम्न दाब और उच्च दाब। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते? यहाँ पर ऑप्शन था, तो विषाणु के अंदर एंजाइम्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 35, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो यहीं पर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु के खोज टीके की जीवाणु के आविष्कारक कौन है? तो ल्यूवेन हॉक। न्यूरोलॉजी का आविष्कारक कौन है? जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, फ्रांज जोसेफ गॉल। शरीर विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? एल्ब्रेस्ट वॉन हॉलर। टीका लगाना एडवर्ड जेनर। और ऊतक विज्ञान के जनक कौन है? मेरी बिचात। क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता कौन है? सर जेम्स हैरिसन, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और रेबीज़ का टीके की खोज किसने की थी? रेबीज़ का जो टीका होता है उसकी खोज की थी लुई पास्चर ने 1860 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? फर्दिनांड कोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहाँ पर हम। 36, एड्स होने का क्या कारण है? तो T4 लिम्फोसाइड की कमी होने के कारण एड्स मनुष्य के अंदर हो जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 37, एड्स वायरस क्या है? तो एड्स वायरस सब जानते हैं। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 39, लाल सागर का रंग जो लाल रंग का होता है तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जो रेड कलर के शैवाल होते हैं पानी के अंदर, तो उसके कारण हमें पानी जो लाल सागर है वो रेड कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 40, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीरीज़ जारी रखेंगे जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कवर कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें साइंस के कवर करा रहा हूँ जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो सभी वीडियोस आप ज़रूर देख लें और अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।